हम डिसोल्यूशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ गए। आज हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने सारी जर्नल एंट्री समझाई थी कि कैसे बनाते हैं हम। आज हम क्वेश्चंस पे आ गए। तो ये एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, पहले जर्नल का फिर लेजर का। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल बोला है तो मैं जर्नल बना लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो पहली एंट्री हम देखते हैं। पहली एंट्री बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनी के फर्म के खर्चे फर्म ने पे किए हैं। इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन तो एक्सपेंस ऑफ फर्म पेड बाय फर्म ही एजम्पशन ली जाती है। तो 40,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पिछली क्लास में हमने यही सीखा था, टू कैश या बैंक। मैं कैश में एंट्री कर रहा हूँ। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, और ये है 40,000 और क्रेडिट में भी 40,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर 20,000 है, वर पेड बाय पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर की बात, खर्चे फर्म के पे पार्टनर कर रहा है। तो खर्चे फर्म के तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला है तो फर्म के ही है, और गिवर कौन है यहाँ पर, पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, ब्रैकेट में लेंगे। ये दो एंट्री हो गई हमारी पहली की। तीसरी क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 वर पेड बाय फर्म। फर्म का पेमेंट हो रहा है तो कैश टू कैश जाएगा 20,000 ऑन बिहाफ पार्टनर। तो पार्टनर के खर्चे थे, फर्म ने पे किए हैं। तो हम फर्म की बुक बना रहे हैं तो फर्म की जेब से 20,000 जा रहे हैं तो फर्म का कैश कम, तो टू कैश। फर्म की जेब से जा रहे हैं ना तो कैश कम हो गया फर्म का 20,000। और किसके बिहाफ पर, तो जिसके बिहाफ पर भी होगा उसको डेटर बना देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। डेटर मतलब डेबिट कर देंगे उसको। तो ये थे, तो ये एंट्री पास कर देंगे। फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर पे कर दिया। ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होती है सैलरी। मतलब डिसोल्यूशन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना, बुलाना, दिखाना, बिल्डिंग उसके सब कुछ दिखा देना, चाय पानी के भी खर्चे कराने पड़ते हैं। तो मतलब बहुत सारे खर्चे हैं, स्टैम्प्स के खर्चे, कमीशन देना। तो बहुत हेक्टिक सिचुएशंस होती हैं, उसको हैंडल करने के लिए एक पार्टनर को अपॉइंट कर दिया हमने। पार्टनर को बोला गया भाई तुझे सैलरी देंगे हम 32-30 हज़ार रुपये, और ये डिसोल्यूशन का काम तू करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंस, सारे खर्चे जितने भी होंगे 30 के अंदर ही काम कर दियो। सब कुछ, सैलरी भी तेरी इसमें है, एक्सपेंसेस भी तेरे इसमें है, ओवरऑल 30,000 है टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस 40,000 है, तो एक्चुअल एक्सपेंस का कोई मैटर ही नहीं बनता, इग्नोर इट। जब इसने बोल दिया इंक्लूडिंग एक्सपेंस हम 30,000 ही देंगे, तो रेम्यूनरेशन देना भी तो खर्चा है। तो खर्चे डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो होगा ये, एक्सपेंसेस डेबिट टू किसको देना है, पार्टनर को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस हो गया। और एक्चुअल एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं होगी, 30,000। ठीक है, और ये फिफ्थ, अब ये उतार लो, मैं फिफ्थ भी करा देता हूँ, मिटा के कराना पड़ेगा फिफ्थ पॉइंट।
5th पॉइंट में लिखा है आर ए पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन 20,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो आर को हम रेमुनरेशन देंगे तो रेमुनरेशन वही खर्चा है कंपनी का, तो कंपनी फर्म का खर्चे डेबिट होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर को देना है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो रेमुनरेशन कमीशन जो भी दे रहे हैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंस है टू आर्स कैपिटल अकाउंट। भाई तू है ना डिसोल्यूशन का काम कर और 20,000 रुपये ले ले, तो ये डिसोल्यूशन का काम करेगा तो एक तरह से सैलरी इसको मिलेगी। तो इसमें नहीं लिखा हुआ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसमें सीधा बोला है कि आपको 20 तो मिलेंगे ही। अब क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हुए 32,000 के, वो फॉर्म पे करिए तो इसकी अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब 2 टाइप के रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए 5th में ही, एक एंट्री ये और एक एंट्री है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट देखा जाए तो टोटल खर्चे है ना 32 और 20 52 के हुए, तो 32 की अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। और ये पेमेंट करी है फर्म ने, तो फर्म की जेब से गया तो टू कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। तो रेमुनरेशन क्यों दे रहे हैं भाई, इसके एक्स्ट्रा काम होते हैं, बहुत सारे काम कर रहा होगा ये, और ये अलग से खर्चे हुए हैं तो अलग से खर्चे पे कर दिए फर्म, और उसने भी बहुत सारे काम किया, उसके लिए भी उस आर को पे किया जा रहा है। तो रियलाइजेशन टू आर्स कैपिटल और रियलाइजेशन टू कैश 32,000। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास जनरल एंट्री आफ्टर ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। ये अजम्पशन ले लिया कि हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में। एक डेटर है अमाउंटिंग ₹1,24,200, एक्स टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू ₹1,20,000 एट $1,17,200 एंड रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड एट ए डेट कलेक्शन एजेंसी 50% ऑफ द वैल्यू। देखो हम डेटर की बात करें तो डेटर हमारे पास टोटल थे 1,24,200 के, ठीक है। इसमें से लिखा हुआ है इसने कि 1,20,000 वाले 1,17 में ले गया एक्स। 1,20,000 वाले डेटर अगर 1,20,000 वाले 1,17 में ले गया, 1,17,200 कौन ले गया, एक्स। तो यार टोटल डेटर तो 1,20,000 के थे, उसमें से 1,20,000 वाले ले गया ना, तो बाकी कितने बच गए सोचो। 1,24,000 में से 1,20,000 गए तो 4,200 वाले बचे। दिस इज रिमेनिंग डेटर, ये रिमेनिंग डेटर है ना। ये बोला गया है कि रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड एट ए डेट कलेक्ट एजेंसी 50% ऑफ द वैल्यू। वो तो इसका 50% कर दो ना, इसके 2,100 रुपये मिल रहे हैं, ये कैश रिसीव हो रहा है। अच्छा एक्स लेके जा रहा है, एसेट इज टेकन ओवर बाय एक्स, तो एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट द रिसीवर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमारा एसेट जा रहा है 1,17,200, 1,17,200, ये तो हो गई इस पार्ट की, मतलब फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। और बाकी के डेटर 2,100 रुपये में बिके हैं तो कैश आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, डेटर मत कर देना, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग डेटर रियलाइज, रिमेनिंग डेटर रियलाइज, ठीक है। तो ये 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। 1,24,000 में से 1,20,000 के डेटर 1,17 में ले गया तो 1,17 एग्रीड वैल्यू है, दिस इज एग्रीड वैल्यू, तो एग्रीड वैल्यू पे एंट्री होती है। और 4,200 के 50% में बिक गए तो कैश टू रियलाइजेशन, तो यहाँ 2,100 से एंट्री पास कर देना। ये जर्नल बना के करनी है, वैसे मैंने तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दी। अब सन्ड्री एसेट वर ₹1,17,000, सेकंड पार्ट है, ध्यान देना। सन्ड्री एसेट कितने की है, टोटल सन्ड्री एसेट्स हैं 1,17,000
की, ठीक है। वाई इज टू टेक ओवर सम सन्ड्री एसेट फॉर 7200, वाई लेके जा रहा है कुछ सन्ड्री एसेट 72,000 में। भाई समस्या है, यहाँ बोला है सम सन्ड्री एसेट, पता नहीं, इसमें तो पता था कि एक 24 में, एक 20 के, एक 17 में ले गया, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कितने की सम सन्ड्री एसेट एट 7200 में ले गया है। मतलब हमें ये नहीं बताया इसने कि कितने का 72 में ले गया है, इसने वर्ड यूज कर दिया सम सन्ड्री एसेट, सम सन्ड्री एसेट। लेकिन पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्ट बताया था कि 120 वाला 117 में गया है ना, डिफरेंस है दोनों में, ध्यान देना। सम सन्ड्री एसेट पता नहीं कितने की ले गया है 72 में, तो एग्रीड वैल्यू पता है, उसकी बुक वैल्यू नहीं बताई, लेकिन एक हिंट दे दिया, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, कह रहा 10% कम करा के ले गया, बस हो गया काम हमारा। हम मान लेते हैं इसको 100%, 10% कम कराया ना, तो ये 90% होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 90%, इक्वलेंट टू 90%। तो ये इक्वेशन बना लेते हैं, 72,000 अगर 90% है तो 100% कितना होगा, तो दिस इज 80,000। तो अब मुझे पता लग गया ये 80,000 वाली चीज़ कितने में ले गया, 72 में। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, 7200 से एंट्री कर देंगे, y इज टू टेक ओवर ना, तो y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 7200 में। सर एंट्री अगर 72 से करनी थी तो 80 निकाला क्यों? अरे निकाला इसलिए क्योंकि हमें रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स पता नहीं लगेगी अदरवाइज। 117 में से 80 गए, तो 80 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 7, और 37,000 की रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है। ये रिमेनिंग पार्ट नहीं निकलता अगर आप 80 नहीं निकालते। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है z इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, ये वाली z ले गया 80% पे, तो इसका 80% निकाल दो। तो 29,600 ये z ले गया, तो इसकी एंट्री दूसरे पार्ट में आएगी, पहले पार्ट की तो दूसरे पार्ट में 29,600 में, तो रिसीवर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये हो जाएगी 29,600 में। इस तरीके से हम एंट्री पास कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी ये दोनों, नोट इट डाउन, वर्किंग नोट भी नोट कर लेना, समझने का तो वर्किंग नोट ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सुधा और शिवा पार्टनर है और सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर रखी है रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने बोल दिया, लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंट्रीज है, हमें इन एंट्रीज को करना है। पहले लिखा है सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। हस्बैंड लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर की होगी। अब लायबिलिटी पे कर रहे हैं हम, तो लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, सुधा पे कर रही है तो सुधा। तो पहली, अच्छा इसका जनरली बना दूँ ना, चलो जनरली बना के करते हैं। पहली एंट्री देखो भाई, अपने हस्बैंड का लोन पे कर रही है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सुधा। बीइंग हस्बैंड लोन, हस्बैंड लोन पे कर दिया भाई, कितने रुपए का, 19,000, एग्रीड वैल्यू 19,000 है, 19,000 से एंट्री होगी। सेकंड, ए डेटर हुज डेट ऑफ 9,000 वर रिटर्न ऑफ इन द बुक्स पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट। कहता है एक डेटर था, 9,000 रुपये लेने थे,
उसे हम बैड डेट मान चुके हैं, रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, हटा चुके हैं, ठीक है, रिटर्न ऑफ कर चुके हैं 9,000 को, उसने 7,500 फुल सेटलमेंट के लिए टाइम पे दे दिया, तो हम उसे वापस थोड़ा ना देंगे या बोलें, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे भाई तू तो हमारे अकाउंट से राइट ऑफ हो चुका है, चला जा। अब जो पैसा आ रहा है ले लो, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक दोनों कुछ भी हो सकता है, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, ये अनरिकॉर्डेड है, तब भी एंट्री यही होगी, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ये बैड डेट रिकवर्ड होती है। इसकी जर्नल एंट्री वैसे नॉर्मल एंट्री तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होती है, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर हम कैश टू रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ले गया शिवा, तो डेबिट का रिसीवर, शिवा डेबिट, हम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, तो शिवा इज रिसीवर फॉर अस, तो शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट जा रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, being investment taken over by Shiva। अरे इसमें तो हमने अमाउंट ही नहीं डाला, एग्रीड वैल्यू 7,500 होगा और शिवा 13,300 में ले गया है। ये क्रेडिटर 10,000 वर पेड एट ए डिस्काउंट 9%, 900 रुपये डिस्काउंट, तो 9,100 पे किया होगा। लाइबिलिटी की पेमेंट तो रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब भी लाइबिलिटी पे होगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, टू कैश बीइंग लाइबिलिटी पेड, कितने रुपए, 9,100, 9,100 कैसे आया, 10,000 में से 900 रुपये माइनस कर दिए तो 9,100 आ गया, 900 कहाँ से आया, 9% ऑफ 10,000, ओके। 12,000 रिकवर्ड फ्रॉम ए डेटर विच वॉज रिटर्न, ये भी बिल्कुल सेम एंट्री होगी, तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होता है वैसे, डिसोल्यूशन के टाइम पर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इस क्लास में हमने जर्नल सीखा और उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट क्लास में जर्नल तो चलेगा ही चलेगा, अब हम लेजर्स के थ्रू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, पूरा फाइनल सेटलमेंट करते हुए दिखाएंगे हम, ओके। तो अगली क्लास में मिलते हैं।